सुना दिया, लेकिन क्या यहाँ से उसके सारे रास्ते बंद हो गए? क्या वो हायर कोर्ट में नहीं जा पाएगा? नहीं, हाई कोर्ट में जाएगा। अपील का देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ संविधान में उसको आगे का हाई कोर्ट में अपील करेगा। हाई कोर्ट में अगर ये सज़ा बरकरार रहती है तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। अपील का अधिकार मुजरिम को अंत तक है। जय मसीह होननानै बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै मोनसे आसानि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। मिजिंनि मोनसे भिडिअ क्लिप रादाब लानानै फैदों, जेराव गोबां दुखुनि समाव इसे आसा, इसे माबा मोनसे नुनो मोननाय बेबायदि मोनसे रादाबखौ लानानै फैदों। बे जाहैबाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि सायाव। अनजाग्रा प्रियफोर, जों साफ्रोमबो मोनथिगौ प्रफेट बाजिन्दर सिंहखौ मोनसे बेबायदि साजा फोनांनाय जाबाय एबा साजाखौ होनाय जाबाय जेराव थैजासिम जेराव थानो गोनां जासिगोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो मोनसे रादाबा नुजाबोदों, मोनसे बाथ्राया फैदों। बे जाहैबाय मोनसे राहा दंबावो प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ गनो हानायनि, जुदि थारैनो नंखाय मारब्ला सुप्रिम कोर्टसिम थांनो हानायनि राहा लामाया दङ। सुप्रिम कोर्टआव थांनानै आपिल खालामहैनायनि मोनसे राहाया दङ। दा बेयावहाय गोबां खोमसिनि गेजेराव मोनसे सोरांखौ नुनाय बायदि मोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो जुदि प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ सैथोब्ला जोङो सैथोनि सोरांखौ अरायबो नुनो मोनगोन। जुदि बै आइजोआ थारैनो नंखायै फाव फान्दायनानै जुदि प्रफेट बाजिन्दर सिंहखौ जेलाव दोनदोंब्ला फैबाय थानाय समाव जि सुप्रिम कोर्टआव आपिल खालामगोन, हयथ' बेयाव देरहाहैनोबो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बेबायदि रादाब लानानै फैदों। दा बेयावहाय रादाबखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो जि उकिला बे बिसयाव मा बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोननो सासे उकिलनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै फैदों, जेराव प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ हाई कोर्ट, जि सुप्रिम कोर्ट दङ, सुप्रिम कोर्टसिम थांनानै बेखौ आपिल खालामहैनो हागोन। आरो जेब्ला आपिल खालामगोन, लेटारखौ होगोन, एप्लिकेशनखौ होगोन, बै समाव बिथाङा जेलाव थानांनाय नङा, बाहेरायाव थानानैनो बे खामानिखौ मावनो हागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअखौ दिन्थिनोसै। नोंथांमोना जोबजासिम नायदो। नाथाय बिनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, जेन बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ, बाथ्राफोरखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, रादाबखौ नायदो। वीके पांडे सर, ये कमेंट का क्या मतलब है? उम्र कैद आखिरी सांसों तक, पहला पॉइंट, ये इसके क्या मतलब हुए? ये मरते दम तक इनको वहाँ सज़ा काटनी पड़ेगी, सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जब तक इनके शरीर में इनके प्राण हैं, सांसें हैं, तब तक इनको मरते दम तक जेल में रहना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, क्या यहाँ से सजा मिल गई? ठीक है, एक उत्साह वाली बात तो है कि कम से कम उसका चेहरा तो सबके सामने आया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, जज ने फैसला सुना दिया, लेकिन क्या यहाँ से उसके सारे रास्ते बंद हो गए? क्या वो हायर कोर्ट में नहीं जा पाएगा? नहीं, हाई कोर्ट में जाएगा। अपील का देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ संविधान में उसको आगे का हाई कोर्ट में अपील करेगा। हाई कोर्ट में अगर ये सज़ा बरकरार रहती है तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। अपील का अधिकार मुजरिम को अंत तक है। सर्वोच्च न्यायालय तक और माननीय न्यायालय ने जो सज़ा दी है वो गवाहों के बयानों के आधार पे सारी एविडेंसेस इकट्ठे किए होंगे। सब उनका ट्रायल चला, महीनों गवाही हुई, पीड़िता के बयान हुए, सारे साक्ष्य को सबूत मानते हुए माननीय न्यायालय ने जो सज़ा दी, वो दृष्टिगत रखते हुए जो सज़ा दी वो अपने हिसाब से दी। अब इसको हाई कोर्ट क्या करती है या सुप्रीम कोर्ट क्या करती है वो एक अलग विषय है। अच्छा, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे मतलब एक आखिरी पॉइंट, उसके बाद मैं डॉक्टर के, क्योंकि अभी जिस कोर्ट से सजा मिली इसको चुनौती देने के लिए वो हायर कोर्ट जाएगा। हाँ, तो क्या यहाँ पे जो सजा मिलने की वजह वाजिब थे उनको कोर्ट में देखा जाएगा? उस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे डिस्कशन होगी या डिस्कशन विल स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, जीरो से? ग्राउंड लेवल से सजा बढ़ाई भी जा सकती है और सजा को कम भी किया जा सकता है। अच्छा, जमानत मिलने की पॉसिबिलिटी भी है? जब अपील के दौरान जब ये हाई कोर्ट में अपील करेंगे इस सजा के खिलाफ, तो अपील के दौरान इनको जमानत मिलने की संभावना होती है।
ठीक है, लेकिन ये जो दूसरे केसेस हैं उस पर उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? जो इस पीड़िता ने अपने ऊपर नाबालिग थी और पॉक्सो उस पर भी लगा हुआ है, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट होगा क्या? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इम्पैक्ट ये है कि इनको जो इनका जमानत का आधार बनेगा, वो जमानत का आधार खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये एक पॉजिटिव पार्ट आपने बताया, और शायद ये आपने जैसे ये कहा ना जमानत का आधार खत्म, इस पीड़िता के चेहरे पे जो है थोड़ी सी खुशी झलकी। खैर, कैरल डिसूजा के पास में चलूंगा। कैरल, क्रिश्चियनिटी को बचाने की लड़ाई में आप हमेशा मुखर रही, मेरी आवाज़ में आवाज़ साथ लेकर आपने हमेशा इनको पाखंड करार दिया। आज जब सज़ा का ऐलान हुआ, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा, क्या है ये लड़कियां ज़्यादा सेफ हुई या क्रिश्चियनिटी ज़्यादा बच गई? मेरे लिए भारत की हर वो बच्ची सेफ हुई है फिलहाल। मेरे लिए क्रिश्चियनिटी सेफ हुई है ऐसे पाखंड से, डेफिनेटली, लेकिन हर वो बच्ची और हर वो औरत जो इस पाखंड के यहाँ जाते थे वो ज्यादा सेफ हुई है। चाहे ये हो, चाहे कोई भी गुरु हो, इससे पहले भी बहुत सारे गुरुओं को ऐसे जजमेंट सुनाया गया है, बट आज मेरे को खुशी इसलिए मिल रही है कि इस बच्ची को एक स्टेप कहूंगी, क्योंकि अभी लड़ाई शुरू हुई है, अब खत्म नहीं हुई है। यहाँ से हमारी लड़ाई शुरू होती है कि हम इस बच्ची को और सपोर्ट करें और इस पाखंड को चाहे वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उसे सजाए सुनाया जाए। और आपने कहा था कि हाँ, इसको अगर सजाए मौत दी जाती तो एक झटके में इसकी पेन खत्म हो जाती, ये मर जाता। आज इसने अपील में जो लिखा था कि इसके पैर में रॉड डले हुए, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको माफ किया जाए, तो ये खुद को हील नहीं कर पा रहा है, इसके पैर में जो रॉड गायब कर दे। सॉरी, मैं टॉपिक से थोड़ा हटके बोल रही हूँ, मेरे पास इतनी सारी प्रश्न है क्रिश्चियनिटी को लेके और उन पादरियों को लेके, सिर्फ ये नहीं, ऐसे बहुत पादरी। अच्छा, मैं एक लाइन में कमेंट और चाहूंगा कैरल, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा क्राइसिस ऑफ टाइम वाला हिसाब किताब चल रहा है। बिल्कुल, बस मैं ये चाहूंगा, ये जो क्रिश्चियन धर्म को लेकर भी आप हमेशा कहती थी ना कि उसमें ऐसा नहीं होता जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं थ्रू मिनिस्ट्री, चंगाई सभा, उनको भी एक मैसेज देना चाहेंगी? और शायद मुझे लगता है कि कैथोलिक चर्चेस से जुड़े लोग गलत को भी गलत बोलने से पहले कई बार सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि मैं कैसे गलत बोल दूं। और वही मैं पॉइंट हमेशा करती थी, मेरे को ये हर एक चर्च जो भी मुझे अभी नेशनल टीवी में देख रहे हैं, हर एक क्रिश्चियन चर्च, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो बैप्टिस्ट हो, चाहे वो कैथोलिक हो, मैं जब तक जिंदा हूं और मेरी नजर में अगर ऐसी चीजें आ जाएगी तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगी। और आप सबके लिए एक सबक है कि अगर आप प्रचार करते हो ईश्वर का, तो धर्म मान के प्रचार करो, बाइबल में जो लिखा है वो प्रचार करो, लेकिन नौटंकी और गंदगी मत करो। आपके चर्चेस के अंदर में जो होता है वो मैं अपने जुबान पे अभी लाना नहीं चाहती हूँ। नहीं, ठीक है, उसको आज रहने देते हैं, उसको आज रहने देते हैं। ये एक मैसेज, हाँ, ये एक मैसेज कन्वे हो गया, और मुझे लगता है कि ये मैसेज जो कन्वे हुआ है ना, कि एक लड़की किस तरह से ठान ले कि गुनहगार को सजा दिलाना, न्याय हासिल करना है, तो उसकी वो क्षमता जो है आज प्रूव हो गया, और शायद एक मिसाल है ऐसी लड़कियों के लिए जो अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रही है। और शबनम, मुझे लगता है कि इस बात को ज़्यादा अच्छे से आप वेल डेकोरेटिव वर्ड्स में रख पाएंगी, इसलिए क्योंकि एक लड़की है और आप भी समाज में कुरीतियों के खिलाफ लड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि ये चुनौती बीइंग अ गर्ल इनके पास बहुत बड़ी थी। ये भी नाबालिग थी जिसके साथ जब उत्पीड़न हुआ। रोहित भाई, ये ना सिर्फ नाबालिग को, ना सिर्फ और लड़कियों के लिए एक अच्छी बात है, बल्कि आपका कार्यक्रम भी सार्थक होता नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि आप और हम किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? पाखंड के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। पाखंड के खिलाफ इतने लंबे समय तक ये एपिसोड चलाना भी आसान नहीं होता है। आपको भी 1000 बातें सुननी पड़ती हैं, हमको भी 1000 बातें, पर आपने ये जो मुहिम कस के पकड़ रखी है ना, ये उसका भी आपको भी मैं साधुवाद देना चाहती हूँ। आप भी इसके हकदार हैं कि आपको भी बधाई दी जाए। इस तरीके के पाखंडियों की पोल खोलने का काम आप कर रहे हैं, और बेटी को जो ताकत आप और हम सब मिलके बैठ के, इसमें दीदी का भी सहयोग है, वकील साहब का भी सहयोग है, हम सब जो उनकी आवाज को मुखरता से और आगे तक पहुंचाते हैं। एक बेटी की बात नहीं है यहाँ, ना जाने कितनों का शोषण कर चुका होगा वो। यहाँ तो अगर कोई बाहर आ जाता है तो बेटी पर ही क्वेश्चन मार्क है, तुम ही क्यों आई,
तुमने ही क्या ऐसा देख लिया, बाकी सब लड़कियों ने तो कुछ नहीं कहा। तो एक लड़की को ना सिर्फ परिवार वालों से, समाज वालों से, दुनिया भर की चीज़ों से जूझना पड़ता है। और मैं ये अपनी छोटी बहन को कहना चाहूँगी, घबराइएगा मत, अंत तक लड़ाई में रोहित भाई भी आपके साथ हैं, साध्वी दीदी भी आपके साथ हैं, शबनम खान भी आपके साथ है, और वकीलों की जरूरत पड़ेगी तो एक तो यहाँ बैठे ही हैं, ऐसे हजारों वकील लेकर हम सब आपके पास पहुंचेंगे। मैं रोहित भाई आपके माध्यम से अपनी छोटी बहन को आश्वासन दे रही हूँ यहाँ से। मैं आखिरी कमेंट चाहता हूँ। देखिए, सारी जुबान जो है आपके सहयोग में आज बोल रही हैं, और उस दिन से बोल रही जिस दिन से आपने ये लड़ाई लड़ने की ठानी थी। इसी हौसले के साथ हम यही कहेंगे, इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाइए, सब कोई साथ है। और आपको लग रहा है ना पॉजिटिवली कि हाँ, इस लड़ाई को अब अंजाम तक आप पहुंचा पाएंगी, यही कमेंट मैं सुनना चाहता हूं, हम सब सुनना चाहते हैं। सर डेफिनेटली लास्ट तक, एंड तक, इसके मुकाम तक इस लड़ाई को मैं लेके जाऊंगी। और सबसे ज़्यादा सर मैं आज भी ये चीज़ बोलूँगी, सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल आप लोगों की हूँ, न्यूज़ नेशन की पूरी फैमिली की हूँ, जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरी इतनी हेल्प करी, बार बार मुझे सपोर्ट करा। और अगर कहीं पे मैं ब्रेक डाउन भी हुई तो यही उम्मीद मेरे में जगाई कि आप चिंता मत करो, आप अपना मॉरल डाउन मत करो, हम आपके साथ हैं। और उसी कारण सर मैं यहाँ पे हूँ, और बिल्कुल एक नए उसके साथ कि एंड तक इस लड़ाई को लेके जाऊंगी। सबसे ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को सर, न्यूज़ नेशन की पूरी टीम को। हम हमेशा सच के साथ हैं, और हौसला बना के रखिएगा। और आंसू अब अगर आंखों में आए ना, तो वो हिम्मत वाले होने चाहिए कि भाई हमें लड़ाई में जीत हासिल करनी है। अब कमज़ोर वाले आंसू नहीं चाहिए। और बिल्कुल आज देखिए, ये पहला कदम है, अभी आपको बहुत आगे चलना है, और सब सच के साथ रहते हैं। अगर वो सच है तो सच सबके सामने आए। सच को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सच को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए हिम्मत आसा खालामदों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोना गोसो होनानै नायदों आरो उकिला मा बुंदों आरो इन्टारभिउ लाग्रा मिडियानि जिथु सोंग्रा बिथाङा मा सोंदों बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना रोखा रोखायै बुजि मोनदों। फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो नुनो मोनगोन जे थारैनो प्रफेट बाजिन्दर सिंह आरो बिनि टीमा, बिथांमोननि मिनिस्ट्रियाव थानाय जिथु मानसिफोर दङ, बिथांमोना बे खामानिखौ मावो मावा नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव नुनो मोनसिगोन जे बिथांमोना सुप्रिम कोर्टसिम थांनानै बेखौ आपिल खालामो ना खालामा, बे गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोनथिगोन। दा बेयावहाय नोंथांमोना नेनानै थादो, आर'जआव थादो जे सैथोआ मा, थारैनो सैथो बायदिसो रिजाल्टआ फैगोन। आं गुबुन गुबुन भिडिअ'आव बुंबोगासिनो दङ, मानसिफोरनि जिथु सायनाय, मानसिफोरनि जिथु आयेन बिसार खालामनाय, मानसिफोरनि आयेन बिसार खालामनायाव सोलाय सोल' जानो हागौ। फैसानि धोन दौलतनि गोहोजों बोलोजों अनेक जानो हागौ। जि प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ जेलाव थानो गोनां जादों, बे जेलाव थानांनाया हयथ' धोननि बोलोनि गेजेरजोंबो जानोबो हागौ। उल्था पुल्था खालामदों। जिहेतु जोङो मोनथिगौ बुहुमाव दिनै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव माबायदि तारना जागासिनो दङ, माबायदि तारना फैदों। दा बेयावहाय हयथ' बेफोरबो जानो हागौ जेराव फाव फान्दायनानै प्रफेट बाजिन्दर सिंहखौ धोन दौलतनि बोलोजों गोहोजों जेलाव जोबनानै दोनदोंबो जानो हागौ। नाथाय फैबाय थानाय समाव जुदि थारैनो प्रफेट बाजिन्दर सिंह आरो बिनि टीमा जुदि सुप्रिम कोर्टआव थाङोब्ला सैथोआ मा मार बेनो जागोन। आरो इसोरनि नोजोराव सैथोआ सैथोआनोखा, असैथोआ असैथोखा। इसोरखौ माब्लाबाबो रावबो बायनो हाया, इसोरनिसिम घुस होनो हाया, इसोरा घुस लाया, आरो इसोरा जि बिसार खालामो बे सैथो बिसार जायो। बे सैथो बिसारनिफ्राय बियो माब्लाबाबो गोजानाव थाङा। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव बेखौ नुनो मोनगोन जे थारैनो बे खामानिखौ मावो मावा, नाथाय मोनसे आसा दङ, मिजिं दङ, जेरावहाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ आरोबाव फिन सुप्रिम कोर्टसिम आपिल खालामनायनि मोनसे चान्सआ दङ। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना रादाबखौ नायनानै एसेब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो बाथ्राखौ सोलोंदों। थेंक इउ।